देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर उत्तराखंड काशीपुर डीएवी पब्लिक स्कूल में 23 नवंबर शनिवार को डेंटल एसोसिएशन दंत चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क कैंप लगाकर चेकअप किया गया। काशीपुर अलीगंज रोड स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में डेंटल एसोसिएशन द्वारा निःशुल्क कैंप लगाकर बच्चों का चेकअप किया गया। कैंप में 10 डॉक्टर की टीम ने कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों को दांतों की बारीकी से जांच की। कैंप का संचालन बीके शर्मा ने किया। डॉक्टरों द्वारा बच्चों के दांतों को स्वस्थ रखने की सलाह दी गई। चिकित्सकों ने आने वाले समय में मुंह एवं दंत रोग से संबंधित विभिन्न बीमारियों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मनीष गोयल ने बोलते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में ही विद्या का वास होता है, इसलिए बच्चों का मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है कि वो स्वस्थ रहें। प्रधानाचार्य ने सभी उपस्थित डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि इस कैंप के माध्यम से बच्चों को अवश्य लाभ प्राप्त होगा। कैमरामैन बकुल डोनाल्ड के साथ ब्यूरो चीफ पैट्रिक चरण बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। तो मैम, आज जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से जो डीएवी स्कूल में जो कैंप किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? क्या किस तरीके से आप बच्चों को जो है ओरल हाइजीन के लिए अवगत करा रही हैं? बहुत बहुत नमस्कार सबको। इसका देखिए, कैंप करने का सबसे ज़्यादा एक उद्देश्य ये रहता है कि स्पेशली ये जो बच्चों की एज होती है इसमें, क्योंकि दांत ग्रो कर रहे होते हैं, कि जिससे हम बच्चों को बता पाएँ कि आप उसके लिए आगे कैसे उसे प्रिवेंट कर सकते हैं और फिर उसको कैसे वो क्योर हो सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और ओरल हाइजीन की टेक्निक बच्चों को बताना, क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चे स्कूल जाने की वजह से जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं। तो ब्रशिंग एक ऐसी चीज़ है, उसको थोड़ा प्रॉपर एक टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है, अगर हमारे दांत और मसूड़े स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। मैम, कुछ ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा बच्चों को या फिर मतलब सिर्फ एक एग्जामिनेशन किया जाएगा? इस समय तो केवल एक एग्जामिनेशन किया जा रहा है और बच्चों को डायरी में हम लोग नोट करके दे रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को जाके दिखा सकते हैं और पेरेंट्स चाहें, उन लोग को लगे तो वो क्लिनिक पे आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैम, अगर किसी बच्चे को कोई ओरल हाइजीन की कोई प्रॉब्लम रहेगी तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन किया जाएगा? देखिए, सबसे मेन तो ब्रशिंग है। ब्रशिंग हम लोग सब करते हैं, टेक्निक नहीं आती है ब्रशिंग की, तो बच्चों को कैंप के बाद बताया जाएगा क्लास में कि कैसे प्रॉपर ब्रशिंग की टेक्निक होती है। ब्रशिंग प्रॉपर करेंगे सब कुछ ठीक रहेगा। और ट्वाइस डेली ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, रात की ब्रशिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू मैम। ओके। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं काशीपुर डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मनीष गुप्ता जी। तो आइए जानते हैं उनसे इस बारे में, ये जो कैंप लगाया है डेंटल एसोसिएशन की तरफ से, इसके बारे में क्या कहना है और सर के जो एक नज़रिया है, सर का जो उद्देश्य है क्या है। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और सर, ये जो आपने जो कैंप लगाया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किस तरीके से बच्चों को अवगत कराया जा रहा है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर एक अपने दांतों के प्रति और अपनी सेहत के प्रति अवेयरनेस जगाना है। और बच्चे बड़े उत्साहित भी हैं और उनको ये पता लगे कि कैविटीज़ से क्या नुकसान होता है। आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि आजकल दांतों की बहुत समस्याएं हैं और इससे अलग अलग बीमारियां जैसे लंग कैंसर और यहाँ मसूड़ों से भी मैंने 1-2 केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें लोगों का हार्ट अटैक तक आया है। तो जितनी ज़्यादा हम जागरूक बनेंगे उतना अच्छा है, हमारा तो काम यही है। तो सर, क्या इस तरीके की जो स्वास्थ्य से संबंधित जो कैंप जो आपके स्कूल में लगाए जा रहे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल में, क्या ये आगे भी लगातार जारी रहेंगे? हाँ, आगे भी रहेगा। एक आई कैंप का भी हम लोग आयोजन करने वाले हैं। तो उसमें क्या है, बच्चों की आई साइट चेक करना, बच्चों को ये बताना कि आई साइट को कैसे मेंटेन करें। बच्चों की जो हैबिट्स हैं, जैसे रात भर मोबाइल फ़ोन्स और टेलीविज़न कितना हानिकारक उनकी आंखों के लिए हो सकता है, उनको आई ब्लाइंडनेस कब हो सकती है, जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है ना। तो वो हम आंखें होने के बाद भी आंखें खो सकते हैं, ये तक उनको जब बताया जाएगा तो बच्चों के अंदर ऐसी बात नहीं है, अपने अंदर जागरूकता होती है, बच्चों में फिर डिसिप्लिन भी पैदा होता है अपने लिए। जैसे रात को ब्रश करके सोना, इस तरह की आदतें आती हैं, आलस से ख़त्म होता है। तो ये अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आप हेल्दी हैं तभी तो आप पढ़ पाएंगे, आप हेल्दी हैं तभी आप काम कर पाएंगे। आपकी सेहत ही नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी। तो आइए जानते हैं डॉक्टर निशा छाबड़ा से, जो डेंटल के साथ साथ स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, कि उनका इस बारे में क्या कहना है, किस तरीके से उन्होंने जो इन्फेक्शन रेट है वो यहाँ पे बच्चों में पाया है। तो मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, क्या देखने को मिला आपको इस कैंप में? देखिए, अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो यहाँ पे बच्चों का हाइजीन तो अच्छा है ना।
जो एक मेन चीज़ जो मुझे लगा वो है बच्चों के बस जो ब्रशिंग और ये सब का थोड़ा सा था, जिसको हमने आज बताया है उनको, किस तरह से उनको ब्रशिंग टेक्निक बताई है, किस तरह से उनको ब्रश करना चाहिए। और ये सो आई होप कि अब आगे बच्चे उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी तो हम बच्चों में यही अवेयरनेस नहीं है, इनफैक्ट बड़ों में भी ये अवेयरनेस नहीं है कि हमें ब्रश करना चाहिए 2 बार दिन में। हमारे पास एक ये है कि हमने सुबह ब्रश कर लिया बस हमारा हो गया, लेकिन ब्रशिंग ट्वाइस डेली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रात की ब्रशिंग जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसकी इंपॉर्टेंस किसी को पता नहीं है। तो मैंने तो यहाँ पे बच्चों को यही थोड़ा सा एजुकेट किया है बच्चों को कि उन्हें 2 टाइम ब्रश तो ज़रूरी करना चाहिए। फिर रहती है बात, क्योंकि मैं थोड़ा सा फेशियल एस्थेटिक्स में डील करती हूँ, तो उस तरह से अभी तो ये बच्चे बहुत छोटे हैं जिनको हम कुछ कहा नहीं जा सकता है कि फेशियल एस्थेटिक्स वगैरह के लिए। बट हाँ, बड़ों के लिए है प्रोविज़न कि उनको स्कार ट्रीटमेंट, एक्ने स्कार्स हो गए, ओपन पोर्स हो गए। सो इस तरह के बहुत सी अच्छी सुविधाएं अब उपलब्ध हैं हमारे पास, जिससे कि आप अपना फ्लॉलेस स्किन अचीव कर सकते हैं। थैंक यू मैम हमसे बात करने। तो आइए बात करते हैं आखिर में जो ऑर्गेनाइजर हैं इस पूरे कैंप की उनसे। तो मैम सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैम अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा और बताइएगा कि किस तरीके से आपने कैंप ऑर्गेनाइज किया, क्या परेशानियां आने आपके सामने आई और किस तरीके से आपने उस चीज़ को डील किया। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर प्रिंसिपल सर कि उन्होंने हमें ये कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए सपोर्ट किया। इसके साथ साथ आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द IDA एसोसिएशन जिन्होंने डॉक्टर्स ने इतना हेल्प की और बच्चों का जो एग्जामिन किया